Hello everyone, welcome to English Education. I am Pooja Balian, your English teacher. स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी, और सभी को पता है जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा वफादार होते हैं इंसानों से। ठीक है, तो यही चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले थीम पढ़ लेते हैं चैप्टर की क्या है। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट। किसे कहा जाता है जंगल का राजा? लायन को। इट इज़ ए वायलेंट एनिमल। वायलेंट मीन्स हिंसक। वो एक हिंसक जानवर होता है। इट ईट्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स। वो दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी कि मांस खाता है। बट इन दिस चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में द राइटर शोज़ इट्स काइंडनेस। जो राइटर हैं वो इसकी काइंडनेस को शो करते हैं, दिखाते हैं टुवर्ड ए कैमल, एक कैमल की तरफ। बोथ लिव्ड ऑन हैप्पीली टुगेदर। और जो अंत में साथ साथ खुशी से रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। ही वॉज बिग। वो बहुत बड़ा था। हैंडसम, सुंदर था। फ्रीस, ताकतवर था। और बहुत स्ट्रांग था, मजबूत था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वह जंगल का राजा था। ऑल द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। और जो जंगल के दूसरे जानवर थे वो उससे डरते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के हर एक कोने से वो उसके लिए उपहार में कुछ ना कुछ लेकर आते थे। वन डे, एक दिन, द लायन थॉट। शेर ने सोचा, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि मैं तो जंगल का राजा हूँ। आई मस्ट हैव मिनिस्टर टू हेल्प मी। वो सोचता है कि मुझे जो है मिनिस्टर की, मंत्रियों की ज़रूरत पड़ेगी मेरी मदद के लिए। सो ही कॉल्ड ए फॉक्स। इसलिए उसने एक लोमड़ी को बुलाया। यू आर नोन टू बी वेरी वाइज एंड क्लेवर। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, क्लेवर मीन्स होता है चालाक। तो वो लोमड़ी से कहता है कि तुम जानी जाती हो अपनी बुद्धिमानी के लिए और क्लेवरनेस के लिए, मतलब तुम बहुत चालाक भी हो और बहुत बुद्धिमान भी हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई होम मिनिस्टर। वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे ज़रूरत है कि तुम जो हो मेरी होम मिनिस्टर बन जाओ, मेरी गृह मंत्री बनोगी। कहते हैं कि तुम मेरी गृह मंत्री बनो। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। योर माइजेस्टी। योर माइजेस्टी मीन्स होता है महाराज। सेड द फॉक्स स्टूपिंग लो। स्टूपिंग लो मीन्स नीचे झुकना। तो नीचे झुकते हुए लोमड़ी कहती है कि महाराज, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। किस लिए? कि तुमने मुझे ये सम्मान दिया है। देन ही कॉल्ड अ लिपर्ड एंड सेड, यू आर नोन टू बी वेरी अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है सावधान। एंड स्विफ्ट फुटेड। स्विफ्ट फुटेड मीन्स जल्दी से कदम रखने वाले या तेज़ी से चलने वाले। तो वो कहते हैं, ओके, तब उसके बाद वो एक लिपर्ड को बुलाता है और कहता है कि तुम जो हो जाने जाते हो अपनी अलर्टनेस के लिए, यानी कि अपनी सावधानी के लिए। तुम बहुत सावधान हो और बहुत तेज़ चलने वाले हो। यू विल बी माई डिफेंस मिनिस्टर। और तुम क्या होगे? तुम मेरे डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री बनोगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आज जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक सभा चल रही है। सामने आप देख रहे हो कि फॉक्स बैठी हुई है। यहाँ पर ये लिपर्ड है। तो ये सारी मीटिंग जो है यहाँ पर चल रही है, और जो राजा है जंगल का यानी कि शेर है, वो अपने जो मिनिस्टर है उन्हें चूज़ कर रहा है। देखिए, अब लिपर्ड कहता है, थैंक यू योर माइजेस्टी सेड लिपर्ड। लिपर्ड ने कहा कि महाराज धन्यवाद। नेक्स्ट, इट वॉज द टर्न ऑफ क्रो। अब किसकी बारी थी?
क्रो की बारी थी। अब वो कहता है उसे, यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई एंड कीप अ वॉच ओवर एवरीथिंग, कि तुम जो हो आकाश में बहुत ऊंचे उड़ सकते हो और तुम हर एक चीज़ पर नज़र रख सकते हो। सो इसलिए यू विल बी माई मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द लोयन। तो लोयन ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स बाहरी कार्य, जो बाहर के काम है उन्हें कहा जाता है। तो लोयन कहता है कि इसलिए तुम मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स के काम देखने के लिए तुम मेरे मिनिस्टर बनोगे, बाहरी काम देखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ऑनर। अब वो कहता है, योर माइजेस्टी सेड द क्रो इन अ स्वीट वॉइस। मधुर सी आवाज में कौवा कहता है कि मेरे महाराज, इस सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूँ। द थ्री मिनिस्टर स्वोर, स्वोर मीन्स होता है कसम खाना या शपथ लेना। टू रिमेन लॉयल, लॉयल मीन्स वफादार, टू द किंग, एंड इन रिटर्न द लोयन प्रॉमिस टू गिव दैम फूड एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। ठीक है, तो देखते हैं। अब तीनों जो मिनिस्टर हैं वो शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं टू रिमेन, बने रहने की, यानी कि किंग के प्रति, राजा के प्रति वफादार बने रहने की वो शपथ लेते हैं। और बदले में, इन रिटर्न, बदले में जो लोयन है वो प्रॉमिस करता है उन्हें भोजन देने की और उन्हें सुरक्षा देने की। आगे पढ़ते हैं। द मिनिस्टर्स फॉलोड द किंग वेयर एवर ही वेंट। अब जो मिनिस्टर थे वो राजा के पीछे जाते थे, यानी कि उसका अनुसरण करते थे। फॉलोड मीन्स होता है पीछे जाना या उनका अनुसरण करना। जहाँ कहीं भी वो जाता था, जहाँ कहीं भी शेर जाता था, लॉयन जाता था, वहीं पर वो सारे मिनिस्टर्स उसके साथ जाते थे। एट द टाइम ऑफ हंटिंग, शिकार करने के समय, दे हेल्प्ड हिम फाइंड द प्रे एंड द लोयन आफ्टर हैविंग हिज फिल वुड लीव द रिमेन्स फॉर दैम। देखें, एट द टाइम ऑफ हंटिंग, शिकार के समय वो जो थे, दे का मतलब यहाँ पे मिनिस्टर से है, जो मिनिस्टर थे वो मदद करते थे लोयन की शिकार को फाइंड करने में, ढूंढने में। प्रे मीन्स होता है शिकार, तो शिकार को ढूंढने में उसकी मदद करते थे। आफ्टर हैविंग हिज फिल मतलब शेर का जब पेट भर जाता था, वुड लीव द रिमेन फॉर दैम, तो वो क्या करता था, वो छोड़ दे, जो बचा हुआ खाना होता था उनके लिए छोड़ देता था। दस, इस तरह, दे ऑलवेज हैड एनफ टू ईट, इस तरह उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन रहता था खाने के लिए, उन्हें भूखे नहीं मरना पड़ता था। वन मॉर्निंग द क्रो केम टू द लोयन एंड सेड, योर माइजेस्टी, हैव यू एवर ईटन द मीट ऑफ ए कैमल। अब जो एक दिन सुबह जो कौवा है वो आता है शेर के पास और कहता है, महाराज, क्या तुमने कभी कैमल के मीट को खाया है? वंस, अब वो खुद ही जवाब देता है, आई हैड ईटन इट इन ए डेजर्ट, इट इज़ सो डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। तो वो जवाब देता है कि एक बार मैंने उसे डेजर्ट में, ये डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। वो कहता है कि मैंने एक बार, कौवा कहता है, मैंने उसे रेगिस्तान में खाया था और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। द लोयन हैड नेवर सीन ए कैमल, लोयन ने कभी भी एक कैमल को नहीं देखा था। क्या रीज़न था? क्योंकि जो लोयन था वो घने जंगल में रहता था और जो कैमल होते हैं वो मोस्टली डेजर्ट में रहते थे। बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ टेस्टिंग कैमल मीट, लेकिन उसे ये आइडिया पसंद आया कि क्यों ना कैमल के मीट को टेस्ट कर लिया जाए। वेयर कैन वी गेट ए कैमल, ही आस्क्ड, ही का मतलब लोयन। लोयन ने उससे पूछा कि हमें जो है कैमल कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिल सकता है कैमल। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे सेड द क्रो। अब क्रो कहता है कि देयर इज ए डेजर्ट सम माइल्स अवे, कि कुछ दूरी पर एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। व्हाइल फ्लाइंग ओवर इट
आई हैव सीन ए लॉन्ग कैमल। वो कह रहा है कि जब मैं उसके ऊपर से उड़ रहा था, मैं वहाँ से जा रहा था, तो मैंने एक लॉन्ग कैमल को देखा, एक बड़े से ऊँट को देखा है। इट लुकड वेरी लार्ज एंड प्लम्प। प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताज़ा। तो कहता है कि वो कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था और बहुत मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द लोयन एंड हिज 3 मिनिस्टर्स सेट ऑफ फॉर द फॉरेस्ट। अब अगले दिन सुबह शेर और उसके जो तीनों मिनिस्टर्स थे, तीनों मंत्री थे, वो जंगल के लिए चल दिए, निकल लिए वो। दे हैड टू ट्रैवल फॉर मैनी मील्स। अब उन्होंने बहुत कई मीलों तक यात्रा कर ली। एट लास्ट दे रीच्ड द डेजर्ट। और अंत में अब वो डेजर्ट में, उस रेगिस्तान में पहुंच गए। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई। जो सूरज था वो आसमान में चमक रहा था। एंड इट वाज टेरिबली हॉट। और बहुत गर्म था, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्ंट मीन्स जलना, जला देना। द लोयंस पाज मीन्स होता है पंजे। अब क्या होता है, वो जो गर्म रेत थी डेजर्ट की, उसने शेर के पंजों को जला दिया, उससे जलने लगे शेर के पंजे। स्टॉप रोड द लोयन। अब लोयन दहाड़ता है कि रुको। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, कि चलो जंगल वापस चलते हैं। आई डोंट केयर फॉर द कैमल मीट। वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कैमल के मीट की, मुझे चाहना नहीं है कैमल के मीट की, मेरे तो पैर जल गए हैं। द 3 मिनिस्टर डिड नॉट वांट टू लॉस मीन्स खोना। द अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, ऑफ इंजॉइंग कैमल मीट। अब जो तीनों मिनिस्टर्स थे वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे, वो खाना चाहते थे कैमल के मीट को, लेकिन बिना शेर के वो उसका शिकार नहीं कर पाते। बट दे कुड ईट इट ओनली आफ्टर द लोयन हैड किल्ड द कैमल। वही बात हुई कि लेकिन वो क्या नहीं कर सकते थे, वो कैसे खाते, वो तभी खाते जब जो शेर है वो उस कैमल को मार देता। द क्लेवर फोक्स एट वंस थॉट ऑफ ए प्लान। अब जो चालाक लोमड़ी होती है, फोक्स होती है, उसे तुरंत ही उसके मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है। ओ किंग ही सेड। उसने कहा, ओ राजा, प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड लेट मी यूज़ माई विट का मतलब होता है यहाँ पर दिमाग, मतलब मुझे अपना दिमाग यूज़ करने दो। और राजा से कहती है कि ओ किंग प्लीज़ वेट अ लिटिल, थोड़ी देर इंतज़ार करो और मुझे मेरा दिमाग का इस्तेमाल करने दो। अब क्या होता है आगे। ऑफ ही रैन एंड रीच्ड द प्लेस वेयर द कैमल वाज सीटिंग। अब वो भागकर जो है कहाँ पहुँच जाती है, उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर जो कैमल था वो बैठा हुआ था। क्या कहती है, हेलो फ्रेंड ही सेड टू द कैमल। उसने कैमल से कहा, हेलो फ्रेंड, हाउ लक्की यू आर, कि तुम कितने लक्की हो, कितने भाग्यशाली हो तुम। आवर किंग हैज़ इन्वाइटेड यू टू हिज कोर्ट मीन्स होता है दरबार। तो कहती कि हमारे राजा ने तुम्हें इनवाइट किया है अपने दरबार में। नाउ प्लीज़ हरी अप एंड कम विद मी। और कहती है कि अब चलो जल्दी करो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी किंग सेड द कैमल। अब जो कैमल है वो कहता है कि मैंने कभी किसी राजा के बारे में नहीं सुना। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी हैवी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट। अब वो कहता है कि मैं केवल अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं जो हूँ हैवी लोड, जो भारी वजन है, उसको लेकर जाता हूँ। क्या करता हूँ, अक्रॉस द डेजर्ट को पार करता हूँ। अब देखते हैं आगे। व्हाट अ पिटी डोंट यू नो अवर किंग। वो कहती है कि कितने दुख की बात है कि तुम हमारे राजा को नहीं जानते। कहती कि व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है कि तुम हमारे राजा को नहीं जानते। सेड द फॉक्स कहती है,
ही इज़ अ ब्रेव लोयन, वो कहती है कि वो एक बहुत बहादुर शेर हैं। ही हैज़ किल्ड योर क्रूअल मास्टर, वो कहती है कि तुम्हारा जो निर्दयी मालिक था उसको उन्होंने मार दिया है। एंड नाउ यू आर फ्री, और अब तुम स्वतंत्र हो। द किंग हैज़ इन्वाइटेड यू टू कम एंड लिव विद हिम इन द फॉरेस्ट, अब जो राजा हैं उन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया है, और किस लिए? टू कम, आने के लिए और रहने के लिए उनके साथ जंगल में। वो कहती है कि राजा ने तुम्हें किस लिए तुम्हें इन्वाइट किया है कि तुम आओ और उनके साथ जंगल में रहो। द कैमल फॉलो द फॉक्स हैप्पीली, अब जो कैमल होता है वो उसके पीछे चलने लगता है खुश होकर। व्हेन दे रीच्ड द प्लेस वेयर द अदर वर वेटिंग, जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जो दूसरे थे यानी कि लिपॉर्ड, लॉयन, क्रो, वो वेट कर रहे थे। द क्रो एंड द लिपॉर्ड वर सरप्राइज, अब ये सब जो हैं देखकर सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इवन द लोयन वाज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पास, क्या होता है कि जो लोयन था वो भी खुश हो जाता है, हालांकि उसके पैर जल रहे थे, पैर जलने के बावजूद भी वो खुश हो जाता है। देखिए, द फोक्स प्रेजेंटेड मीन्स होता है उपस्थित करना। द फोक्स प्रेजेंटेड द कैमल बिफोर द किंग, अब जो फोक्स होती है वो कैमल को उसके सामने प्रेजेंट करती है, उपस्थित करती है। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर माइजेस्टी सेड द फोक्स, वी विल रिटर्न होम फर्स्ट, और क्या कहती है कि महाराज कैमल की पीठ पर बैठ जाओ। वी विल रिटर्न होम फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम घर जाएंगे। द लोयन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, तभी तुरंत क्या करता है लोयन, जंप करता है कैमल की बैक पर, मतलब कूदकर कैमल की बैक पर बैठ जाता है। द लिपर्ड एंड द फॉक्स सैट बिहाइंड हिम, और जो लिपार्ड होता है वो और फॉक्स उसके पीछे बैठ जाते हैं, उसके मतलब शेर के पीछे। व्हाइल द क्रो वाज फ्लाइंग अहेड एज ए गाइड, जबकि जो कौवा होता है वो गाइड के रूप में आगे आगे मतलब आगे उड़ता रहता है। नाउ दे सेट ऑफ ऑन दियर लॉन्ग जर्नी बैक होम, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। अब क्या होता है, अब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा की और वो वापस घर आ गए। बाई द टाइम दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जिस समय वो जंगल में पहुँचे, दे वर ऑल बैडली टायर्ड एंड हंग्री, अब वो पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से भूखे हो गए थे और थक गए थे। टायर्ड मीन्स थक जाना, हंग्री मीन्स भूखे, तो वो बहुत भूखे थे तीनों चारों और बहुत थक गए थे। द थ्री मिनिस्टर लुक्ड एट द कैमल विथ ग्रेडी आई, ग्रेडी मीन्स लालची, अब जो तीनों मिनिस्टर्स थे, तीनों मंत्री थे, वो लालच भरी आंखों से कैमल की तरफ देख रहे थे। द लोयन न्यू व्हाट हिज मिनिस्टर वर थिंकिंग, अब जो शेर था वो जानता था कि तीनों मिनिस्टर क्या सोच रहे थे। ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, फ्रेंड आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, अब जो लोयन होता है वो कैमल की तरफ मुड़ता है और कहता है कि फ्रेंड, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, किस लिए, क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है। यू आर वेलकम, कहाँ पर है हम, यहाँ। यू आर वेलकम टू लिव विद मी इन माई फॉरेस्ट, वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है, मेरे जंगल में रहने के लिए तुम्हारा स्वागत है। एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक तुम चाहते हो, जितने समय तक तुम चाहते हो तुम मेरे जंगल में रह सकते हो। आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन, वो कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि मैं अपनी सुरक्षा का वादा तुम्हें देता हूँ। द मिनिस्टर वर सोक्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। टू हियर दिस, अब जो तीनों मिनिस्टर थे वो जो हैं बहुत सरप्राइज हो जाते हैं ये सब सुनकर। दे हैड ऑल द टाइम बीन लॉन्गिंग मीन्स होता है इच्छा रखना, टू ईट कैमल्स मीट, उन्हें तो बहुत समय से इच्छा थी कि वो कैमल के मीट को खाएं। बट दे सेड नथिंग एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? क्योंकि वो राजा से डरते थे। द लायन टू वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। अब जो राजा था, शेर था, वो भी बहुत भूखा था, बहुत भूख महसूस कर रहा था। बट हीज पास वर बैडली बर्न्ड, लेकिन उसके जो पंजे थे वो बुरी तरह से जल गए थे। ही कुड नॉट गो टू हंट बाय हिमसेल्फ, और वो खुद से शिकार करने नहीं जा सकता था। ओ फॉक्स, लिपार्ड एंड क्रो, ही सेड, उसने तीनों को बुलाया। डोंट यू सी आई एम टायर्ड एंड हंग्री, वो कहते कि क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। गो एट वंस एंड गेट मी सम फूड, तुरंत जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। द मिनिस्टर हैड टू ओबे द किंग, अब मिनिस्टर थे, उन्हें उनकी आज्ञा माननी थी। सो दे वेंट, इसलिए वो गए। बट नॉट वेरी फार, लेकिन बहुत चालाक थे, वो ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सैट अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। टू डिस्कस, क्या करने के लिए? आपस में डिस्कस करने के लिए। व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। सून द फॉक्स केम अप विद ए क्लेवर प्लान, जल्दी ही, सून मीन्स होता है जल्दी, जल्दी ही जो फॉक्स थी वो अपने एक क्लेवर से प्लान के साथ आई। द अदर्स रीडली एग्रीड टू इट एंड बैक दे वेंट टू किंग, अब जो दूसरे थे, रीडली मतलब उन्हें भी पढ़ा दिया गया था, वो भी एग्री हो गए थे और वो भी राजा के पास वापस आए। बोइंग लो, द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड फर्स्ट, अब झुकते हुए जो कौवा था वो अपना कदम आगे रखता है पहले। योर माइजेस्टी, ही सेड, उसने कहा कि महाराज, वी आर सॉरी दैट वी हैव फाउंड नो फूड फॉर यू, वो कहता है कि हम बहुत दुखी हैं। किसके लिए? कि हमें भोजन नहीं मिला है आपके लिए। बट वी कांट लेट यू, एक मिनट, बट वी कांट लेट यू स्टार्व लाइक दिस, लेकिन हम तुम्हें इस तरह से भूखा मरने नहीं दे सकते। आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड यू कैन ईट मी, वो कहता है कि मैं आपका बहुत ही वफादार नौकर हूँ और तुम मुझे खा सकते हो। इट विल बी माई प्लेजर इफ़ आई कैन सेटिस्फाई योर हंगर, और वो क्या कहता है कि आई विल बी माई प्लेजर, वो कहते हैं कि मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं तुम्हारी भूख को शांत कर सकता हूँ। द फोक्स एट वंस पुश्ड द क्रो असाइड एंड सेड, ओ किंग प्लीज़ लेट मी फर्स्ट, क्या होता है, जो फोक्स होती है वो बड़ी चालाक होती है, वो तभी जो है पुश्ड मीन्स धकेल देना, असाइड मीन्स एक तरफ, अभी वो आती है और जो क्रो है उसे एक तरफ धकेल देती है और क्या कहती है, ओ राजा प्लीज़ ईट मी फर्स्ट, कि पहले मुझे खाओ। आई हैव मोर फ्लैश, वो कहते हैं कि मेरे पास मेरे अंदर ज़्यादा फ्लैश है दैन द क्रो, और उसके बाद कोए को खाना। वो कहती है आई प्रे यू टू ईट मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर, प्रे मीन्स कहा गया है यहाँ पे प्रार्थना, वो कहती है कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ मुझे खाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए। देन लिपार्ड रस्ड इन, अब जो लिपार्ड होता है वो तेज़ी से आगे आता है एंड सेड, और उसने कहा आई एम इवन बिगर योर माइजेस्टी, वो कहते कि महाराज मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। यू कैन ईट मी फर्स्ट, तुम मुझे पहले खा सकते हो। द कैमल वाज डीपली मूव्ड बाई द लॉयल्टी शोन बाई द 3 मिनिस्टर्स, अब जो कैमल होता है वो बहुत वो अंदर से बहुत महसूस करता है उनकी लॉयल्टी को देखकर, उनकी वफादारी को देखकर, उन तीनों मिनिस्टर्स की, बेचारा वो भी मूव करता है, उसकी तरफ जाता है। ही टू थॉट, वह भी सोचता है, इट इज़ हिज ड्यूटी, कि ये उसकी ड्यूटी बनती है, टू ऑफर हिमसेल्फ एज फूड फॉर द किंग, कि जिस तरह से ये कर रहे हैं कि मैं भी अपने आप को ऑफ़र करूं खाने के लिए राजा को, तो
योर माइजेस्टी, ही सेड, उसने कहा कि महाराज, दीज 3 मिनिस्टर्स ऑफ योर कैन बी सो यूज़फुल टू यू, कि ये जो तीनों मिनिस्टर्स हैं ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। देयरफॉर, इसलिए, आई प्रे यू टू ईट मी इंस्टेड, वो कहता है कि इनके बजाय, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके बजाय तुम मुझे खा लो। अब देखिए क्या होता है आगे। हार्डली हैड द कैमल स्पोकन दीज वर्ड्स व्हेन द 3 मिनिस्टर गोट रेडी टू पाउंस अपॉन हिम। पाउंस का मतलब होता है झपटना। अब हार्डली हैड द मतलब मुश्किल से कैमल ने ये बात बोली थी। ये जो शब्द हैं ये मुश्किल से कैमल बोल ही पाया था। जब ही जो 3 मिनिस्टर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं टू पाउंस, झपटने के लिए उसके ऊपर। बट द लोयन स्टॉप्ड दैम इमीडिएटली, लेकिन जो शेर होता है उनको तुरंत ही रोकता है। एंड सेड, और कहता है, उसने कहा, यू आर ऑल्सो ट्रू एंड फेथफुल, तुम सभी जो हैं बहुत सच्चे हो और बहुत फेथफुल हो। टू मी, मेरे लिए, आई एम डीपली टच्ड बाय योर ऑफर्स, वो कहता है कि मैं डीपली, गहराई मतलब मुझे बहुत गहराई से ये महसूस हुआ है जो तुमने मुझे ऑफ़र दिया है, तुम्हारे ऑफ़र को मैंने बहुत महसूस किया है। आई एम एक्सेप्ट दैम ऑल, वो कहता है कि मतलब इतनी गहराई से मैंने ये बात मान ली है कि मैं तुम सभी को एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी कि खा लूँगा। आई शैल ईट ऑल टू यू बट इन द सेम ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, लेकिन एक शर्त रखता है, लेकिन कैसे खाएगा, वो कहता है कि मैं कैसे खाऊंगा तुम्हें। इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, जिस ऑर्डर में तुमने पहले मुझे ऑफ़र किया था। मतलब कहने का लोयन का ये था कि मैं जो हूँ तुम्हारी बात को मान गया हूँ और मैं तुम सभी को खा लूँगा, लेकिन उसी सीक्वेंस में खाऊंगा जिसमें तुमने मुझे ऑफ़र किया है, यानी कि पहले क्रो को, फिर फॉक्स को, फिर लिपर्ड को और फिर कैमल को। तो ये सब बात सुनकर द 3 मिनिस्टर्स लुक्ड एट वन अनदर, अब वो जो तीनों मिनिस्टर्स थे वो तो दिखावा कर रहे थे, अब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देयर वाज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, एक क्षण भी नहीं लगता है वहाँ से भाग जाने में। अवे फ्लू द क्रो, जो कौवा होता है वो उड़ जाता है। अवे रन द फॉक्स, जो फॉक्स होती है वो भाग जाती है। एंड अवे फ्लेड द लिपर्ड, और लिपर्ड भी वहाँ से भाग जाता है। द लोयन हैड ए हार्टली लाफ, अब जो शेर होता है वो दिल से हंसता है, यानी कि उसे हंसी आ जाती है। ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, वो कैमल की तरफ मुड़ता है और देखता है। यू हैव प्रूव्ड माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, कि तुमने प्रूव कर दिया है, तुमने साबित कर दिया है। प्रूव मीन्स होता है साबित करना। वो कहते हैं कि तुमने साबित किया कि तुम जो हो मेरे सबसे प्यारे और लॉयल, वफादार दोस्त हो। यू शैल लिव विद मी ऑल योर लाइफ, तुम पूरे अपने जीवन, जब तक तुम्हारा जीवन है तुम मेरे साथ रहोगे। नो हार्म शैल एवर कम टू यू, मतलब तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। एंड द टू लिव्ड ऑन हैप्पीली टुगेदर, और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि लोयन को सभी ऐसे जानते हैं कि बहुत बड़ा शिकारी होता है, वायलेंट एनिमल होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो शेर है वो थोड़ा सा जेंटल है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।